Assalamualaikum. My topic is acid rain. Firstly, what is acid rain? So, acid rain is rain that is more acidic than normal rain. More acidic इस तरह की इसकी pH वैल्यू है ना वो लेस देन 5 होती है और जो नॉर्मल रेन होती है उसकी वैल्यू हायर देन 5 pH होती है। तो इस तरह ज़्यादा एसिडिक होती है और मेजर सोर्सेज इसके हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं जिनकी वजह से ये एसिडिक बन जाती है। सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ एसिड रेन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड रेन, वेट डेपोजिशन एसिड रेन एंड ड्राई डेपोजिशन एसिड रेन। Wet deposition refer to the acid rain, fog and snow. As this water flow through the ground, it affects the loss of animal and plant. जो वेट डेपोजिशन एसिड रेन होती है ना वो फोग और स्नो की यानी कि मदद से होती है। तो वो ज़्यादातर स्नो या फोग जो भी है वो पानी में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो ज़मीन पे ही बहता और वो उसमें एसिडिक होती हैं क्योंकि उसमें सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। तो वो ज़्यादातर प्लांट्स एंड एनिमल्स को इफ़ेक्ट करता है। एनिमल्स पानी पीते होंगे, जाहिर सी बात है वो भी इफ़ेक्ट होंगे, तो प्लांट्स में तो नहीं है, उनमें ग्रो करता है प्लांट्स पानी में उसमें। तो आगे कॉजेज ऑफ एसिड रेन यानी किस वजह से एसिड रेन होती है। बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन पावर स्टेशन। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं इनमें बर्निंग ऑफ कोल, लकड़ी जलाई जाती है, कोयला जलाया जाता है, तो उसमें जिससे जो धुआं निकलता है यानी कि वेस्ट निकलता है उनका जो हवा में जाता है, उनमें ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ये ऑक्साइड्स जो हैं ये ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये करता है, एसिड रेन कॉज करता है। बर्निंग ऑयल एंड पेट्रोल इन व्हीकल, ये इस तरह की जो हम बाइक वगैरह में, गाड़ी में, बसेस में पेट्रोल और ऑयल डलता है जो, तो वो भी उसका जो वेस्ट हवा में जाता है उसमें भी ये काफ़ी तरह के टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एसिड रेन कॉज होती है जो कि हवा में जाके एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से एसिड रेन होती है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन लिविंग, नॉन लिविंग, ऑन सोइल। फर्स्टली ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में ज़्यादातर ये बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं जो पुराने वक्तों में बनी थी, और नई भी अगर बनी हो तो ये इतना यानी कि उसको डैमेज कर देता है, उसकी कलर फेंट हो जाता है, यानी कि बिल्डिंग ख़राब हो जाती है यानी कलर वगैरह उसका डैमेज हो जाता है। जैसे कि दी ताजमहल इन आगरा सफरिंग फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम माथुरा रिफाइनरी। ये फैक्ट्री है शायद कोई, तो उसमें से ये कह रहे हैं जो निकलते हैं एयर पोल्यूटेंट, उनकी वजह से ये एसिड रेन कॉज करता है और फिर ये डैमेज करता है हाउसेस को, यानी कि जो लकड़ी के भी बने होते हैं, अंदर घरों में लकड़ी का काम हुआ होता है, उनको भी ये डैमेज करता है। पेंटिंग्स यानी पेंटिंग्स कह रहा हूँ, जो होता है घरों का पेंट होता है वो भी इसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो जाता है। ऑन लिविंग थिंग्स द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉट नाइट्रोजन साइकिल्स gases cause respiratory disease like asthma, bronchitis। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, गैसेस, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करती हैं इन लिविंग थिंग्स में, लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। टाइनी पार्टिकल कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इन ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड कॉज परमानेंट लंग कैंसर। ये जो होती है एसिड रेन,
या एसिड रेन कह रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये अगर इनहेल हो तो फिर उसकी वजह से परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकता है और अस्थमा वगैरह भी, ये बीमारी हो सकती हैं। एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स विच कैन अफेक्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मरीन जो है लिविंग, जो पानी में रहती हैं चीज़ें यानी कि फ़िश वगैरह, वो भी अगर उस पानी में हो जाए तो वो जो पिएगा, कोई भी इंसान भी पिएगा तो उसको भी हो जाएगा अस्थमा वगैरह। और एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ रिवर ऑन ट्रीज एंड सॉइल्स वीकन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जब कोई किसी प्लांट्स के ऊपर आके इफेक्ट करेंगे तो मैम उसका फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्लो भी हो सकता है। एंड एसिड रेन डिसॉल्व ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दी फ्रॉम ट्री टू ग्रो। एसिड रेन जो डिसॉल्व कर लेती है अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स, और जो जिसकी वजह से ट्री ने ग्रो करना होता है, डेवलपमेंट उसके अंदर होनी होती है, वो भी सही तरीके से नहीं हो जाती। सॉल्यूशन ऑफ एसिड रेन बर्ड्स इन फैक्ट्री चिमनीज। मैम ये फिल्टर्स होते हैं चिमनीज के ऊपर लगते हैं, जो कि कम से कम टॉक्सिक जो एसिड होता है यानी कि जो चीज़ होती है उसको बाहर निकालते हैं, जो गाड़ियों में भी अक्सर लगे होते हैं साइलेंसर के पीछे। विच केमिकल फिल्टर एंड विच कैन रिमूव impurities such as sulfur from smoke। ये हो गया। कार्स कैन बी फिटेड विद स्पेशल कन्वर्टर्स। ये वो गाड़ियों के पीछे होते हैं स्पेशल कन्वर्टर साइलेंसर्स के पीछे, जो कि करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स को इनटू लेस टॉक्सिक केमिकल्स में। और गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड मोर मनी ऑन पोल्यूशन कंट्रोल। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पोल्यूशन कंट्रोल पे, यानी कि जो गाड़ियाँ बन रही हैं उनके साथ ये पहले से ही लगा के दें, ये जो कन्वर्टर्स होते हैं ये तो खुद लगवाने पड़ते हैं। और उनका कंक्लूजन ये है कि एसिड रेन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग आवर प्लेनेट। एसिड रेन में बहुत स्लोली तो नहीं, आवर प्लेनेट हमारा डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो खुशहाल रह सकें। और दैट्स इट, थैंक यू।